नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेने जा रहा हूं वो है ग्लैंड्स या ग्रंथियों की अगर बात करें तो बहुत अच्छा टॉपिक है। एसएससी के हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक है। थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन अगर इसको थोड़ा शॉर्ट मैटर से अच्छे तरीके से अगर एब्जॉर्ब किया जाए, ग्रहण किया जाए, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। दोस्तों कहा गया है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा टॉपिक को हमको थोड़ा सेटल करना है, उस हिसाब से देखो दोस्तों, ग्लैंड्स की अगर बात करें तो ग्लैंड्स जो है 3 प्रकार की होती हैं। पहला एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिश्रित ग्रंथि। एंडोक्राइन का मतलब अंतःस्रावी, जो कि अंतःस्त्रवण करती है। एक्सोक्राइन बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथियाँ। अब दोस्तों, होती क्या है, इनमें फ़र्क क्या है, डिफ्रेंशिएशन क्या है, तो इसको समझें हम लोग। देखिए दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें से कोई नलिका नहीं निकलती, नलिका विहीन होती हैं, जिनमें से नलियां नहीं होती हैं। हार्मोन स्रावित करती हैं और खून में करती हैं, रक्त में करती हैं। रक्त के माध्यम से चलता हुआ हार्मोन अंग में विशेष में पहुंचता है जहां उसे पहुंचना है। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन स्रावित करे खून में, और खून के माध्यम से चलता हुआ हार्मोन अपने गंतव्य पर पहुंचे। बहिस्रावी ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं और नलिकाओं के माध्यम से एंजाइम पूरी बॉडी में सर्वाइव करता है, चलता है, सीधे अंग में एंजाइम पहुंचता है बहिस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से। इसके अलावा तीसरी जो प्रकार है वो है मिश्रित, नाम से स्पष्ट है। इन दोनों प्रकार की ग्रंथियों का जो मिश्रित रूप है वो मिश्रित ग्रंथियां, जो कि अंतःस्त्रवण और बहिस्त्रवण दोनों दर्शाती हैं। ये जैसे है वृषण, जैसे अंडाशय या फिर अग्नाशय, पैनक्रियाज, इन तीनों को मिश्रित ग्रंथियां कहा गया है। मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं इन अंगों को। एंडोक्राइन की अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल है जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थायमास, ये सारी ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इसके अलावा यकृत है, लेक्राइमल, ये सारी ग्रंथियां बहिस्रावी ग्रंथियां हैं जो कि एंजाइम स्रावित करती हैं। तो दोस्तों, पहली ग्रंथि है एंडोक्राइन में, पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की अगर बात करें तो हमने ब्रेन पढ़ा, तो ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। ब्रेन में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के निचले हिस्से में एक खांच है, एक जगह का नाम है सैला टर्सिका खांच। तो सैला टर्सिका खांच में मटर के दाने के एक समान एक संरचना रखी हुई है जिसका नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि, जिसका वजन 0.5 से 0.7 ग्राम होता है और लगभग 3 से 4 mm इसका व्यास होता है। अगर देखा जाए तो और सभी ग्रंथियों की तुलना में यह सबसे छोटी ग्रंथि है। तो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पीयूष ग्रंथि से संबंधित काफी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके अलावा ये जो ग्रंथि है ये अन्य सभी ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि का निर्माण हाइपोथैलेमस की मदद, हाइपोथैलेमस से हुआ है। तो इसका एक नाम और हो गया हाइपोफाइसिस। क्या नाम हो गया, हाइपोफाइसिस। तो इसका एक नाम और हो गया हाइपोफाइसिस। तो पीयूष ग्रंथि का निर्माण हाइपोथैलेमस से हुआ है, तो इसका एक नाम और हो गया हाइपोफाइसिस। तो देख सकते हैं हम काफी सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। कौन किस तरह की आकृति है, मटर के दाने के समान, वजन कितना है 0.5 ग्राम, व्यास 3 से 4 mm, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसके अलावा मास्टर ग्लैंड है, और हाइपोफाइसिस भी इसे कहकर संबोधित किया गया है। अब ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है, तो दोस्तों काफ़ी सारे हार्मोन स्रावित करती है। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, पहला हार्मोन है एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक जो हार्मोन है इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि शरीर की वृद्धि को निर्धारित करने वाला हार्मोन है। अब
दोस्तों एक क्वेश्चन बनते हैं कि कमी से कौन सा रोग होगा बच्चों में और अधिकता से कौन सा होगा, या वयस्क में कौन सा होगा। तो इस तरह क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए तो एसटीएच की कमी से बच्चों में तो हो जाता है ड्वार्फिज्म या बौनापन। सर्कस के जो मिजेट्स हैं, सर्कस के बौने हैं, वो इस हार्मोन के कारण ही हैं। अगर बच्चों में इसकी अधिकता होगी तो दानवाकार या महाकायता, जिसे साइमंड रोग कहते हैं। एडल्ट या वयस्क में देखा जाए, अगर वयस्क में अगर इसकी कमी होगी तो जीर्णता या बुढ़ापा, एजिंग दिखेगी, जिसे एक्रोमेगेली कहते हैं। और अगर अधिकता होगी तो कुबड़ निकल जाती है, कूफिंग जिसे कहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, एसटीएच की कमी से बच्चों में ड्वार्फिज्म और अधिकता से साइमंड, एसटीएच की कमी से वयस्क में एक्रोमेगेली और अधिकता से कूफिंग या कुबड़ निकलना। दूसरा जो हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन या पिटोसिन। ये भावनात्मक हार्मोन है, इसलिए लव हार्मोन भी कहते हैं। शरीर में भावनात्मक रूप उत्पन्न करता है, दुग्ध स्त्रवण में सहायक होता है, प्रसव पीड़ा में सहायक हार्मोन है। तो ये भावनात्मक हार्मोन है, जो कि एसटीएच, जो कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच, ये दोनों हार्मोन हैं, ये हाइपोथैलेमस द्वारा सक्रिय होते हैं या हाइपोथैलेमस द्वारा एक्टिवेट होते हैं। तीसरा जो हार्मोन है एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी होगी तो जल की मात्रा जो है मूत्र में अधिक हो जाएगी, जिसे पॉलीयूरिया या बहुमूत्रता या डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं, जिसमें जो व्यक्ति है जो अधिकाधिक मूत्र त्याग करता है, लगभग 15 लीटर पर डे तक मूत्र त्याग कर सकता है, जो कि सामान्य व्यक्ति की मूत्र त्याग करने की दर से कई गुना ज़्यादा होगा। चौथा जो हार्मोन है वो है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पुरुषों में शुक्र जनन करवाता है और महिलाओं में अंड जनन। एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की बात करें, पांचवा जो हार्मोन है, ये टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में सहायक होगा। तो एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कौन से? एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन के निर्माण में सहायक है और महिलाओं में अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया, जो अंडाणु है उसे फैलोपियन ट्यूब में जाने के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। छठा जो हार्मोन है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन दुग्ध स्त्रवण हेतु मुख्य उत्तरदायी हार्मोन है। और सातवां हार्मोन है मेलेनोसाइट, जो कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है मेलेनिन वर्णक की सहायता से। किसकी सहायता से? मेलेनिन वर्णक की सहायता से। तो देख सकते हैं दोस्तों, पीयूष ग्रंथि कौन कौन से हार्मोन स्रावित कर रही है? एसटीएच सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन और मेलेनोसाइट। तो ये हार्मोन्स हैं जो कि शरीर में विभिन्न क्रियाओं का संचालन करते हैं। तो हम पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स की एक बात कर रहे थे। तो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स होते हैं। दूसरी जो ग्रंथियां हैं, और भी बहुत सारी ग्रंथि हैं, जैसे पीनियल ग्रंथि, थायराइड, थायमस, एड्रिनल ग्रंथि, या फिर और जो ग्रंथियां हैं मिश्रित ग्लैंड्स, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो पहली ग्रंथि है और इंट्रोडक्शन है, ये मैं पार्ट 1 में लेके चल रहा हूँ। जो अगली जो नेक्स्ट जो ग्रंथियां हैं, जिन्हें पार्ट 2 में आप देख सकते हैं मेरे नए वीडियो में, दूसरे वीडियो में जो मैं दोबारा अपलोड करूंगा। तो लगातार मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप नए से नए वीडियो को लगातार देख सकें। मैं विशाल शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। लगातार मुझसे जुड़े रहें, वीडियोस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।